एक खुफिया एजेंसी नया एजेंट भर्ती करने के लिए खुफिया तरीके से लोगों के टेस्ट ले रही थी। तो फाइनल इम्तिहान तक सिर्फ और सिर्फ 2 मर्द और 1 औरत पहुंची। तो जनाब इम्तिहान लेने वालों ने उन तीनों से कह दिया कि फ़ाइनल इम्तिहान देने के लिए मर्द अपनी बीवियों को और औरत अपने खामन को बुला लो। जनाब फ़ाइनल इम्तिहान शुरू हुआ। पहले एक मर्द को बुलाया, उससे कहा कि सामने एक कमरा है, उसमें अपनी बीवी को ले जाओ, वहाँ लकड़ी की एक कुर्सी पड़ी है, उसके ऊपर पिस्टल पड़ा है, उसको उठाओ और अपनी बीवी को ख़त्म कर दो। तो उसने कहा कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रहे, मैं तो नहीं इस तरह करूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम इम्तिहान में फ़ेल हो गए, तुम जा सकते हो। फिर दूसरे मर्द को बुलाया, उसको भी सेम टास्क दिया। वो जनाब अपनी बीवी को कमरे में ले गया। 5 मिनट बाद कमरे से बाहर निकला अपनी बीवी का हाथ पकड़ के, और इम्तिहान लेने वालों से कहा कि मैं 5 मिनट तक कोशिश करता लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं मार सकता। तो उन्होंने कहा तुम भी इम्तिहान में फ़ेल हो गए, तुम भी जा सकते हो। फिर जनाब लड़की को बुलाया, उसको भी सेम टास्क दे दिया। वो जनाब अपने खामद को कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद गोली चलने की आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन लकड़ी की कुर्सी टूटने की आवाज़ आना शुरू हो गई। जनाब 5 मिनट बाद लड़की बाहर आई, सांस फूली हुई, बाल बिखरे हुए, जगह जगह से कपड़े फटे हुए, हाथ और मुंह पे ज़ख्मों के निशान। तो इम्तिहान लेने वालों से कहा कि तुम लोगों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, वो पिस्टल में गोली कोई नहीं थी। तो जनाब मैंने बड़ी मुश्किल से लकड़ी की कुर्सी तोड़कर उससे खामन को मारा। तो जनाब असल में वो जो 2 मर्द हैं ना, इसका बाप और चाचा, हुकूमत तो उनकी नकली होती थी लेकिन चेहरा और उम्र असली होती थी। तो जनाब ये जो उनकी बेटी और भतीजी है ना, यकीन जानो इसका चेहरा, खूबसूरती और उम्र हुकूमत से भी ज़्यादा नकली है। और अपनी इस नकली खूबसूरती और जवानी को दिखाने के लिए ना, हम कौम का पैसा ये दोनों हाथों से बर्बाद करी जा रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो जितनी कीमत में खजूर आती है ना, जिसे बंदा रोज़ा अफ्तार करता है, उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे तुम उस खजूर को पैक करके अपनी तस्वीर लगाने में लगा रही हो। हमें माफ़ कर दो, जितने पैसे अब तक तुमने हमारे अपनी झूठी खूबसूरती और जवानी दिखाने में बर्बाद कर दिए ना, वो सारे पैसे इकट्ठे कर लेना तो 30 के 30 रोज़े सारी 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम रख भी सकती है, अफ्तार भी कर सकती है, फिर भी पैसे बच जाएंगे। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमने मान तो लिया है कि तुम्हारी 17 सीटें जो है ना, वो 180 सीटों से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि तुम्हारे सर पे बड़ों का हाथ है। हमने तो ये भी मान लिया कि अगली दफ़ा 1 सीट भी ना हुई फिर भी हुकूमत तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे सर पे बड़ों का हाथ है। और हम जिस खुश फहमी में पिछले 78 सालों से थे ना कि शायद हमारे वोट से ही हुक्मरान आता है, वो खुश फहमी भी दूर हो गई है। तो मेरी इल्तिजा ना उन बड़ों से ही है कि ये जिस एहसास कमतरी का शिकार हुई है ना अपनी झूठी जवानी और खूबसूरती दिखाने में, यहाँ तो इसको बदल दो। अगर नहीं बदल सकते ना, तो फिर फार्म 47 के ज़रिए इसको पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और जवान औरत करार दे दो। शायद ये इस एहसास कमतरी से बाहर निकल आए और हमारा पैसा इस तरह झूठी जवानी और खूबसूरती दिखाने में बर्बाद ना करे। और अगर एहसास कमतरी मज़ीद बढ़ गई और मिस पाकिस्तान बनने के बाद इसका इरादा मिस वर्ल्ड बनने की तरफ चला गया ना, तो फिर ये सारा पाकिस्तान बेच के अपनी ये झूठी जवानी और खूबसूरती को साबित करने में लगा देगी। और पास इसने उधर नहीं होना, क्योंकि उधर फार्म 45 चलता है, 47 नहीं चलता।